मैं खड़ी थी, मुझे देख कर बोला, अरे हाँ सासू माँ, वो युवती किधर है? मैंने कहा मैं हूं भाई। उसने कहा आप तो सास है। मैंने कहा नहीं नहीं, 26 साल की हूं, टीवी में सास हूं, असली में सास नहीं हूं। तब का केनेकर और आज का केनेकर फर्क नहीं है। क्यों? तब भी उसने मुझे बोला, ताली वाजवा ना, अभी बोलने दो, क्या बोला। तब केनेकर ने मुझसे कहा कि देखो, अगर कार्यकर्ता का सम्मान चाहिए तो धरातल पर काम करना होगा, हम सबके साथ डंडा खाना होगा, जेल जाना होगा, मोर्चा करना होगा, तब मानेंगे कि तुम यूपी प्रमुख बनने के लायक हो। तब हमारी जो सरचिटनीस थे वो अभी एमएलसी है, श्रीकांत भारतीय। भारतीयाला हार्ट अटॅक झाला, कुठे गेलो केनेकर? सबने कहा तू इतनी कठोर बात क्यों कहता है? तब संजय ने पलटकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जो कार्यकर्ता को सत्य के आधार पर निर्मित करती है, ताकि सत्य के पथ पर चलकर संगठन और हमारी आस्था को सरकार ने समर्थन दिया तो उस नए नाम के प्रत्यक्ष पटल पर आने के बाद उत्तर भारत से किसी केंद्रीय मंत्री का पहली बार आगमन हुआ है। और लोगों की अपेक्षा है कि स्मृति ईरानी म्हणजे काय, अमेठी की सांसद है, दिल्ली से आई है, और एक महिला की सबसे बड़ी दुखती रग ये है कि जिस घर से उसे विदा करते हैं तो विदा कुछ ऐसा करते हैं कि घर वाले उसे ही भूल जाते हैं। इसीलिए आज जानबूझकर दो लोगों का नाम इस मंच पर नहीं लिया, संजय केनेकर और विजया राहटकर, क्योंकि मेरी शिकायत है संजय आता सरचिटणीस झालाय। आज से 20 साल पहले प्रदेश के युवा मोर्चा की टीम में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा की आम्हाला युवती प्रमुख करायचंय, आणि गोपीनाथ मुंडेजींनी संजयला सांगितलं होतं मला ज्यांना प्रमुख करायचं आहे तू त्यांची भेट कर सामने। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता मैदाने जंग छोड़कर भागा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन अपना बूथ, अपना गांव, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा नहीं। और इसीलिए चित्रताई, मेरा मानना है कि आपने सही कहा, सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र से आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र से मैंने एक राजनीति में अच्छी बात जो सीखी है वो है, बोलना चाहती हूं, हमारी देश की राजनीति में कभी किसी औरत ने जाकर किसी नेता से टॉयलेट बना दो ये कभी नहीं कहा था। गांव में और गरीब औरत वो सांझ का इंतजार करती थी कि सूरज ढले, अंधेरा हो, मैं बाहर शौच को जाऊं। उसने कभी अपने घर में मर्द को नहीं बोला, कभी किसी नेता को नहीं बोला, क्योंकि वो पीड़ा उसकी अपनी थी, वो लज्जा उसकी अपनी थी। जो ग्रामीण अंचल से है बहनें, हम कितनी औरतों को जानती हैं जो गाड़ी की लाइट पड़े नहीं शरीर पर, उसके लिए कोना तलाशती थी। और नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से ये अभियान जाहिर किया तब वो चुनाव जीत चुके थे। ये गरीब मां का बेटा है
जो एक औरत की पीड़ा को समझता था और उसने कहा अगर औरत की इज्जत करनी है तो कम से कम उसके लिए एक शौचालय तो बना दो। वो औरत जो अपने शरीर को अब गाड़ी की लाइट से छुपाकर ढांकती नहीं क्योंकि उसके घर में अब टॉयलेट बना है, उसके लिए सेल्फी मात्र सेल्फी नहीं है, ये सम्मान है जो उसको मिला, जो वो नरेंद्र मोदी को लौटाना चाहती है। ये पूछ रही है चित्रा ताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस प्रदेश में हर गांव हर गली में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने वाली बहनें हैं, उस प्रदेश में हर घर से एक सेल्फी होना चाहिए, उस प्रदेश में हर घर से एक आशीर्वाद आना चाहिए, उस प्रदेश में हर घर से एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो। तो दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज शायद साहब कर्नाटक में है तो इसलिए वाया कर्नाटक दिल्ली पहुंचाओ आवाज और जोर से बोलो नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मात्र सेल्फी का कार्यक्रम नहीं है। जब आप किसी को अपने संग खड़ा करते हैं, इसका मतलब आत्मीयता का बोध होता है। किसी को भी अनजाने व्यक्ति को अपने संग खड़े नहीं होने देते, महिला तो बिल्कुल नहीं। जब आप अपने मोबाइल को निकालकर उसके संग फोटो खींचना चाहते हैं, समझे गए कि उसके साथ अपनापन एक रिश्ता है जो आप जोड़ते हैं, वरना हम राह चलते किसी का भी फोटो नहीं लेते। एक ममत्व की वो भावना, अपनेपन की वो भावना, और राजकारण में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने उस भावना को राष्ट्र की महिलाओं के बीच में उत्पन्न किया है, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब लाभार्थी शब्द का विश्लेषण किया डॉक्टर कराड़ ने, अतुल जी ने, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उल्लेख किया कि 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला, वो लाभार्थी हैं। 80 करोड़ नागरिकों के घर तक राशन पहुंच रहा है मुफ्त का। 2 लाख करोड़ रुपया साल का नरेंद्र भाई खुद भारत की तिजोरी से खर्चा करते हैं। वो 80 करोड़ हमारे देश के नागरिक लाभार्थी हैं। 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बना, 3 करोड़ गरीब महिलाओं के सर पर पहली बार छत आई, 11 करोड़ परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला। ये मात्र आंकड़े नहीं है, ये जीवन है जो बदला है।